नमस्कार। चलिए अब अपने साड़ी हमने देखा कि साड़ी को कैसे उसका प्रसार करते हैं, उसको उसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अगर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, तो उस केस में उसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे अगर हमको किसी साड़ी को और कम से कम समय में और एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है, तो हमको ऐसे कॉलम और रो के लॉन्ग उसको एक्सपेंड करना है, उसका प्रसार करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रो जीरोज ज़्यादा हो। राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गुणधर्म देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे साड़ी को कि कैसे आप ये जो अचीव आप साड़ी का मान बदले बिना आप किसी रो और पर्टिकुलर कॉलम में कैसे आप अचीव कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा, और उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो मच ईजियर मच फास्टर वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वो सारे प्रॉपर्टी देखते हैं और कैसे हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, किसी साड़ी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर प्रतिकरण पर परिवर्तित रहता है। मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ये है, आप इसको ले सकते हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। राइट। और ये कह रहा है कि अगर रो को कॉलम में बदल दे, तो मान लीजिए कोई हमारा डेल्टा वन अगर हम लेते हैं और इसके सारे जो रोज के वैल्यू हमारे कॉलम में आ जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये ए वन बी वन सी वन, ये हो जाता है ए टू बी टू सी टू, और ये हो जाता है ए थ्री बी थ्री सी थ्री। राइट। और अगर हमारा इसके हिसाब से हमारा होगा डेल्टा वन इजकल टू डेल्टा टू। इसका मतलब कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका अगर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, तो वैल्यू हमारा सेम होगा। राइट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके सारे रोज को कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू वन नहीं बदलेगी। तो इसे आप इसको सिंपली आप प्रूफ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस डिटर्मिनेंट को इस रो के लॉन्ग प्रूफ कर दीजिए और इसे इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, आपको सेम चीज़ मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड करते हैं इसे फर्दर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसकी वैल्यू हमको सेम मिलती है। राइट। तो वो प्रॉपर्टी आप हमेशा यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो सबसे पहले आप ये एलिमेंट लीजिए, तो आपको मिलेगा ए वन। और देन आप ये रो और ये कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। तो आपको हो जाएगा बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू। राइट। फिर आपके लिए ये होगा, अब रिमेंबर इसका वन वन इंडेक्स है, इसका वन टू है, इसका वन थ्री है, तो इसका माइनस वन पे अगर आप टू करेंगे स्क्वायर वन होगा, इसका माइनस वन पे थ्री करेंगे तो माइनस वन होगा, और इसका प्लस वन होगा। तो आप रिमेंबर करिए जैसे आप फॉलो करेंगे प्लस माइनस प्लस। राइट। तो यहाँ पे ये आपका माइनस आएगा बी वन के लिए, बी वन, और आपका जब ये बी वन होगा तो आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो आपका ये मल्टीप्लाई होगा ये और ये, तो हो जाएगा ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू। राइट। इसी प्रकार आपके थर्ड एलिमेंट के लिए सी वन, और इसको आप ये कॉलम छोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। राइट। चलिए ये तो हो गया हमारा इसके लिए। अब इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है रो को कॉलम में, तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। राइट। तो आपका ये है वन वन, ये है आपका टू वन, ये है आपका थ्री वन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन का, आपको क्या मिलेगा, फोर प्लस वन मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा तो प्लस माइनस प्लस। राइट। सो आपको होगा ए वन, और ये रो और ये कॉलम आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री। राइट। देखिए, एंड देन ये इसका हो जाएगा माइनस बी वन। राइट। अब ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, आपको लेना पड़ेगा इसको, तो आपका मिलेगा ए टू बी सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री, फिर आपको मिलेगा प्लस सी वन। राइट। अब ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये रो छोड़ दीजिए, तो आपको इसको लेना है, तो आपको हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। राइट। नाउ सी, ये दोनों वैल्यू आपके क्या हैं, सेम है। राइट। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा सेम मैट्रिक्स सेम वैल्यू देता है। तो एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ने देखा है यहाँ से, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे।
अब एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक सारणिक है कोई, उसकी दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दे तो उनका सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कोई डिटर्मिनेंट है आपका इस प्रकार का, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो इसमें क्या है, ये हमारा रो है, ये हमारा रो R2 है, ये हमारा रो 3 है, राइट। पंक्ति जो हमारा ये रो है, ये R1 है, R2 R3, और यहाँ पर इसी प्रकार इसका जो कॉलम है C1 स्तंभ, C2 स्तंभ, C3 स्तंभ, राइट। कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रो को अगर इंटरचेंज कर दें या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो इसका वैल्यू होगा वो उसका निगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप R2 को इंटरचेंज कर दें R3 से, C2 को इंटरचेंज कर दें C1 से, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा, वो आपका माइनस जो आपको इस प्रकार से डेल्टा 1 मिलेगा और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा के बराबर होगा। तो चलिए इसे एक बार एग्जांपल से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने कहा कि चलिए डेल्टा लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू है आपका एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब इसको एक्सपेंड करें तो इस रो के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा आपका होगा A1 B3 ये आपका यहाँ से हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3। अब इसका प्लस माइनस प्लस जैसे आपने देखा था तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस A2। अब ये रो छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे तो आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, राइट। तो आपका हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, राइट, प्लस आपका हो गया A3। तो आप इसे अब छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला, तो आपको मिलेगा B1 C2 माइनस C1 B2, राइट। तो ये तो हो गया इसकी वैल्यू। नाउ अगर हम इसके चलिए अगर हम इसका कोई R1 को R3 को इंटरचेंज करते हैं, राइट। R1 और R3 को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो डेल्टा 1 है वो क्या होगा, वो वाला हो जाएगा हमारा A1 जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 C3, ये B1 B2 B3 सेम रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा इंटरचेंज होके A1 A2 A3, राइट। और नाउ जैसा कि हमने देखा कि R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें कि R3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो हमारा प्रॉपर्टी है। चलिए इसे हम R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या होगा, ये 31 होगा इसका इंडेक्स IJ, इसका होगा 32 और इसका होगा 33। तो -1 टू द पावर इसका 4 हो जाएगा तो प्लस होगा, इसका 5 होगा तो माइनस होगा, इसका प्लस होगा, 6 होगा तो प्लस होगा, राइट। तो आप सेम फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट, इसके रिस्पेक्ट में। तो आपका हो जाएगा ये A1, राइट, और इस पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पे C2 B3 माइनस B2 C3। फिर आप ये एलिमेंट से करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस A2, और इस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा तो आपको इसको ये कॉलम छोड़ेंगे, राइट। तो आप और ये रो छोड़ेंगे तो आप इसको लेंगे और इसको लेंगे, राइट। तो आपको मिलेगा C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस आपका तीसरा एलिमेंट ये हो गया। तो अब इसको कॉलम को छोड़ना पड़ेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा C1 B2 माइनस B1 C2, राइट। नाउ आप नोटिस करिए इसमें जो आपका यहाँ पे C2 B3 इधर है, तो आप इसको अगर पूरा -1 कॉमन ले लीजिए तो आप -1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या माइनस कॉमन ले रहे हैं, कहने का मतलब है। तो आपको मिलेगा A1 और ये जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2, और यहाँ से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3, और जो यहाँ से आपका होगा प्लस A3, और ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2, राइट। आप देखिए ये आपके जो ये वैल्यू है, ये इसके जो ये वैल्यू है वो आपके इस वैल्यू से बराबर है। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा, आप लिख सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा, राइट। तो इसी प्रकार आप किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका वैल्यू मिलेगा वो इसके निगेटिव के बराबर होगा।
अब चलिए गुणधर्म 3 देखते हैं। तो गुणधर्म 3 क्या कहता है, यदि एक कोई सारणिक है जिसकी दो पंक्तियां स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है, तो उनका सारणिक का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और इसमें हम अपने पिछले प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सारणिक है हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 राइट। अब ये कह रहा है कि दो पंक्तियां स्तंभ समान है राइट। तो अगर समान है तो हम मान लीजिए कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है राइट। तो अब हमारा जो R1 है और R3 क्या है, हमारे समान है राइट। अब देखिए अगर हमारे दो समान है तो जैसा कि हमने अपने पिछले प्रॉपर्टी में देखा कि दो रो इसको इंटरचेंज कर दें तो हमारा सेम वैल्यू होगा। तो इसका मतलब अगर हम R1 को R3 से हम इंटरचेंज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाना चाहिए माइनस डेल्टा राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 डेल्टा इजकल टू 0। तो इसका मतलब हमारा जो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका सिंपल यही हुआ कि अगर दो हमारे रोज समान हैं, अगर एग्जैक्ट एलिमेंट वाइज जो पोजीशन है, तो उस स्थिति में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। एक सिंपल प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई डिटर्मिनेंट 3 2 3 है, 2 2 3 है, 3 2 3 है राइट। अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखना चाहते हैं तो देखिए दोनों समान है राइट। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3 लिख लेंगे, इसको हो जाएगा 6 माइनस 6, आपको 0 मिलेगा। और इसको अगर लेते हैं तो माइनस होगा 2 और 2 ये हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो होगा 6 माइनस 6। इसी प्रकार आप 3 लेंगे तो आपको मिलेगा 6 माइनस 6 राइट। तो देखिए आपको जो वैल्यू मिला 0 मिला। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, आप ऐसे डिटरमिनेंट से इजीली ऐसे प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई सारणिक है इसकी पंक्ति या स्तंभ में के प्रत्येक कोई अचर कांस्टेंट है k से गुणा कर दें तो उसका जो पूरा डिटरमिनेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा, जिसे आप लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 राइट। और कोई नो आपका कोई के डेल्टा है, आप जो इस प्रकार है, इसका K1 है, KB1 है, KC1 है, ये A2 B2 C2, ये A3 B3 C3 राइट। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ये एलिमेंट है तो इसका वैल्यू होगा डेल्टा 1 इजकल टू के डेल्टा राइट, क्योंकि एक रो में इसका मल्टीप्लाई है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं, अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो A1 B2 C3 माइनस B3 C3, ये C2 है, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 राइट। फिर आपको ये एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो B1 और ये आपका छोड़ना पड़ेगा ये और ये, तो आपको मिलेगा A2 C3 माइनस A3 C2। फिर आपको मिलेगा C1 और इसे आप छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा A2 B3 माइनस इसे छोड़ेंगे राइट, तो A3 B3 माइनस A3 B2 राइट। और इस केस में आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा इस रो के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा KA1 राइट। आपको मिलेगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस आपको मिलेगा KB1 और KB1, तो आपको मिलेगा A2 C3 माइनस A3 C2 राइट। आप प्लस KC1 आपको मिलेगा A2 B3 माइनस A3 B2 राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि इसमें जो फैक्टर है वो क्या है, k है और द सेम डिटर्मिनेंट राइट। तो इसी कि जो आपके ना किसी रो में किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसके फुल डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई के बराबर होता है राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1 इजकल टू के डेल्टा। तो आप देखिए कि ये कैसे हमारे मैट्रिक्स से डिफरेंट है। मैट्रिक्स में हमारा कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता था तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बट हियर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा जो सारणिक है उसके केस में हमारा जो है
अगर किसी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट में जो पूरे सारिक में उसके मल्टीप्लाइड के बराबर होता है। तो एक मेजर डिफरेंस है हमारा उसके रिस्पेक्ट में, ये आप याद रखें। और इसका एक और आप उपप्रमेय कह सकते हैं, इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि क्योंकि कोई सारे की जो दो पंक्तियां हैं वो समानुपाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डेल्टा इक्वल टू A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है, राइट। ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई नो कोई रो या कोई कॉलम एक दूसरे के नो समानुपाती है। तो जैसे मान लीजिए आपका है के A1 है, ये आपका के A2 है, ये आपका के A3 है, राइट। तो इस केस में आपका इसको आप लिख सकते हैं क्या, आप के से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, आप होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C नाउ ये आपको लिख सकेंगे A1 A2 A3, राइट। नाउ रिमेंबर कि जब दो रो सेम होते हैं तो हमारा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक दूसरे के समानुपाती हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ऐसे डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि उसका वैल्यू हमारा 0 होगा। तो इसे अगर आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है आपका, आप लिख सकते हैं 102 18 36 1 3 4 17 3 6, राइट। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 गुणे 17 6 गुणे 3 6 गुणे 6, राइट। ये आपका 1 3 4 और ये आपका 17 3 6। अब इससे आप फर्दर एक्सपेंड करें तो आप लिख सकते हैं 6 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो आपका हो जाएगा 17 3 6 1 3 4 17 3 6, राइट। तो आपके अब दो रो यहाँ पे सेम है, आप कैलकुलेट करें तो आपको ये मिलेगा 6 गुणे 0 इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए कैसे प्रोपोर्शनलिटी का प्रॉपर्टी का यूज करके आप देखें कि और दो प्रॉपर्टी का यूज किया आपने और आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 होगी ना। आप विदाउट इसको सॉल्व किए, आपको प्रॉपर्टी से ही पता चल गया कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो आपको फर्दर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये तो क्या हमारा एक अनदर जो एक इंटरेस्टिंग गुणधर्म हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा है गुणधर्म 5, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ को कुछ सभी या दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सारणी है आपका इस प्रकार का A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3, राइट। लैम्डा 3 ये आपका A2 ये आपका B2 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो ये कह रहा है इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो आप दो सकते हैं। देखिए एक मेजर डिफरेंस आपका आपके अवयव से अगर आप कंपेयर करें डिटर्मिनेंट को तो दो अवयवों का योग का मतलब हर एलिमेंट के योग के बराबर होता था। बट यहाँ पे कोई रो या कोई कॉलम में अगर कोई फैक्टर ऐड है तो उसे दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के रूप में ले सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप रिमेंबर रखें डिटर्मिनेंट के केस में। तो इसका प्रूफ सिंपल है, आप LHS को स्टार्ट करके आप इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए और फिर आप देखेंगे कि इसका इंडिविजुअल एक्सपेंशन का जो ऐड होगा उसके बराबर होगा। तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम उसको प्रूफ ट्राई करेंगे। प्रूफ सिंपल है बट आप प्रॉपर्टी याद रखिए कैसे आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए अब अपना अगला प्रॉपर्टी देख रहे हैं। यह क्या है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति का संगत अवयव से समान गुणों से जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमने कहा कि अगर सारणी को सॉल्व करना है तो हम कोई भी सारणी को नंबर ऑफ जीरोज अगर हम किसी रो कॉलम में ज़्यादा हो जाए तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके हम वो पारा अचीव कर सकते हैं जिसमें आप रिमेंबर करें जो ऑपरेशन हमने सीखा था अपने अवयव के केस में, जिसे R1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया R1 प्लस सम फैक्टर के और सम अदर R कोई C1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया आपके
C1 प्लस KC3 और KC2 जो भी है, राइट। तो ये जो ऑपरेशन आप यूटिलाइज करते हैं उसमें, तो उस स्थिति में जो हमारा गुणा से जोड़ देते हैं तो हमारा मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज करके हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, सारणिक है आपका इस प्रकार का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो आपका और कोई और डिटर्मिनेंट आप ज्ञात कर सकते हैं। आपका जो वैल्यू होगा A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है। आपका ऑपरेशन लगा है R1 ट्रांसफॉर्म किया गया R1 प्लस के R3 से, राइट। B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली कि ये जो आपका डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जो आपने पिछला गुणधर्म देखा था इसके दो मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। प्लस आपका हो जाएगा ये KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। नाउ यहाँ पे हमने जो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पीछे देखा था उसे फर्दर यूटिलाइज करेंगे। तो ये तो आपका हो गया डेल्टा, प्लस ये आपके कॉमन ले सकते हैं और आप लिखेंगे C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अब देखिए ये हमारा जो ये रो 1 है और रो 2 क्या है हमारे सेम है। तो हमारा प्रॉपर्टी इस हिसाब से ये क्या होगा 0 होगा। तो के डेल्टा प्लस 0। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो हमने ऑपरेशन लगाया, आप किसी रो कॉलम के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका जो डेल्टा इक्वल टू सेम मैट्रिक्स मिल गया। तो इस प्रकार आपका ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हुआ जिसका उपयोग करेंगे आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पाने के लिए विदाउट अफेक्टिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू, और फिर उसका आपका कैलकुलेशन इजी करके आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम ये सेक्शन क्लोज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका है कोई डिटर्मिनेंट है, डेल्टा आपको निकालना है सारणिक का A1 A B C 1 B C A 1 C A B, राइट। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि इसको इजीली सॉल्व करना है तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो देखा प्रॉपर्टी पीछे जो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम जो हमारा R1 है ये मान लीजिए R2 और ये R3 है। तो हम R2 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अगर हम R2 माइनस R1 से, राइट। और R3 को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम R3 माइनस R1 से। तो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा जैसा कि हमने स्टडी किया। तो हमारा देखिए क्या मिलता है, तो हमारा R1 सेम रहेगा, R2 ट्रांसफॉर्म हो गया R2 माइनस R1 से, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा B माइनस A हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा C कॉमन है तो C बाहर आके हमारा हो जाएगा A माइनस B, राइट। इसी प्रकार ये R3 को हमने ट्रांसफॉर्म किया R3 माइनस R1 से, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा C माइनस A, और ये हो जाएगा B कॉमन और A माइनस C, राइट। चलिए अब इसको फर्दर फैक्टर करते हैं। तो हम ले लीजिए इसमें से हम B माइनस A फैक्टर आउट लेते हैं रो 2 से, और रो 3 से हम C माइनस A लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, होगा A1 B C, यहाँ आपको 0 मिलेगा, ये आपका 1 बाहर गया, और ये आपका माइनस C हो जाएगा, राइट। और ये आपका हो जाएगा 0 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस B, राइट। चलिए अब ये देखिए नंबर ऑफ जीरो जिस इस कॉलम 1 में हमारे सबसे ज़्यादा हो गया, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं इजी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने भूल गए जो फैक्टर आउट लिया है B माइनस A इंटू C माइनस A, राइट। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे क्या होगा B माइनस A C माइनस A, और इससे आप इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा माइनस B माइनस माइनस प्लस C, राइट। तो आपको रिजल्ट मिलता है B माइनस A C माइनस A C माइनस B, राइट। तो C कितना इजीली आपने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करते और आप अलजेब्रा करने में पूरा लास्ट हो जाते। तो जस्ट इमेजिन कि हाउ एफिशिएंटली अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, आपके इसके गुणधर्म पता है, और आप एक्सपेंड करना जानते हैं, तो आप इजीली कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को आप कितना सिंप्लीफाइड और कितना एफिशिएंट वे में, फास्टर वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे गुणधर्म, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और यूटिलाइज करें, आप बहुत उपयोगी होंगे बहुत सारे परीक्षा
फॉर्म है, इसके संबंधित आप प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। अब हम आगे इसके अनुप्रयोग के देखेंगे, कैसे डिटरमिनेंट का उपयोग करके हम त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और उसका उपयोग कैसे बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो इसे हम अपने आने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।